अब सर्दियों और रमजान में रोज रोज बर्तन धोने की टेंशन खत्म, न ठंडा पानी न हाथ लगाने की जरूरत और आपके बर्तन मिनटों सेकंडों में चमक जाएंगे। बर्तन धोने का ऐसा तरीका जो रमजान में आपके बहुत ही काम आएगा, क्योंकि रमजान में ढेरों ढेर चिकनाई वाले बर्तनों को साफ करने का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। और सुई में धागा डालने के दो ऐसे तरीके बताऊंगी जिसके लिए आपको ऐनक की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और टूथपेस्ट अगर खाली हो जाती है तो भूल कर भी इसको मत फेंकिए, क्योंकि आप इसमें ढेर सारे कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। और कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके रोज के काम तो आसान होंगे ही, साथ में साथ आप अपने ढेर सारे टाइम की भी बचत कर लोगे और पैसों की भी बचत होने वाली है। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलें सबसे पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। रमजान शुरू होने वाला है तो टमाटरों को सेव करने का तरीका आपसे शेयर करूंगी। ट्रस्ट मी, इस तरीके से जब आप टमाटरों को सेव करोगे ना, आप लोगों के टमाटर कभी खराब नहीं होंगे। तो आज मैं आपको बिना छिलके के टमाटरों को महफूज करने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। क्योंकि देखिए, ये टमाटरों का छिलका हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है और सालन वगैरह में ये गलता ही नहीं है, हमारे मैदे के लिए नुकसानदेह है। सबसे पहले टमाटरों को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इस तरह से कट लगा लेंगे। फिर आप किसी भी बर्तन में आपने पानी लेना है और पानी इतना लीजिएगा कि टमाटर जो सारे हैं ना वो अच्छे से इसमें डिप हो जाए। उसके बाद पानी को अच्छे से पहले आपने गर्म कर लेना है। जब बॉइलिंग पॉइंट पर आने वाला होगा ना पानी, उस वक्त हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं। जस्ट 1 मिनट इसमें टमाटर को आपने पकाना है। 1 मिनट के बाद फ़ौरन से आपने इसको निकाल देने हैं, वरना टमाटर ज़्यादा गल जाएंगे। निकालने के बाद हम टमाटरों को ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद देखिए इतनी आसानी से इसके छिलके रिमूव हो जाएंगे और मिनटों सेकंडों में सारे टमाटरों के छिलके रिमूव हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम लगेगा। और देखिए, इन छिलकों की वजह से हमारे सालन का मसाला जल्दी से भी नहीं बनता, क्योंकि ये छिलके गलते ही नहीं। तो इस तरह से सारे छिलकों को डिस्कार्ड कर लेंगे। अच्छा, अब चाहे तो टमाटरों को आप ब्लेंडर वाले जग में डालकर ब्लेंड कर लें या हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करके मैश कर लें। आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, ऐसे इसको मैश करना है। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। आप इसे क्या है, किसी भी ट्रे में डालें या बॉक्स में डाल लीजिए, या पिज़्ज़ा ट्रे मेरी तरह ले लीजिए और इसे फ्रीज कर लीजिए। ज़्यादा अच्छे से आपने फ्रीज नहीं करना, पत्थर की तरह नहीं बनाना, बिल्कुल हल्का हल्का से। जब ये फ्रीज हो जाएगा इतना ईजी कि ये कट लगा सके, और काटने के बाद आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। काट के आप इसमें सालन में 1 पीस डालना चाहें 1 पीस डाल लें, या 2 पीस डालना चाहें 2 डालें, जितना आपको ज़रूरत हो। देखिए, अफ्तारी के वक्त बहुत कम टाइम होता है, तो इस तरह से टमाटरों को महफूज कर लीजिए। आपकी अफ्तारी मिनटों में तैयार हो जाएगी और आपको टेंशन भी नहीं होगी, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इस तरह से टमाटरों का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बदलता। और अगर हम प्यूरी बनाकर रख लेते हैं तो उसका टेस्ट ज़रूर बदल जाता है। तो आज ही से आप टमाटरों को इस तरह से महफूज कर लीजिए, रोज़ों में आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। नेक्स्ट टिप मेरी प्लास्टिक के पॉलीथीन को लेकर है। हर घर में देखिए प्लास्टिक के ये बड़े बड़े पॉलीथीन मिल ही जाते हैं। ये बहुत ही मजबूत वाले पॉलीथीन होते हैं, इस तरह के आपने लेने हैं। या जब हम कपड़े और जूतियों वगैरह की शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो अच्छे वाले प्लास्टिक के पॉलीथीन वो भी तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं। तो इस तरीके के पॉलीथीन का ऐसा यूज़ करने वाली हूँ जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। सबसे पहले आपने ऊपर और नीचे वाली साइड से ना दोनों साइडों से कट कर लेना है। उसके बाद आपने 1.5 इंच के फासले पर ना पट्टियाँ कट कर लेनी है। बड़ा पॉलीथीन होगा तो 5 से 6 पट्टियाँ निकल जाएंगी, लेकिन मेरे पास जो थे वो थोड़े छोटे शापर थे, तो एक शापर से मैं जो है वो 2 से 3 पट्टियाँ जो है वो निकाल रही हूँ, और तकरीबन हमने यहाँ 4 से 5 पट्टियाँ जो है वो लेनी है। तो 2 पॉलीथीन में से यहाँ मैंने 4 से 5 पट्टियाँ इस तरह से कट कर ली है। इसके बाद हमें ना हर पट्टी पर कट लगाने हैं। पहले मैं आपको एक पट्टी पर कट लगा कर दिखाती हूँ। छोटे छोटे कट लगाएंगे, और पट्टियों में कट लगाते वक्त ना अपने ध्यान रखना है कि ऊपर तक हमें कट नहीं लगाना, ऊपर से ना आधा इंच से कम हमें जो है छोड़ देना है। तो कुछ इस तरीके से ना आपने इस पट्टी को कट लगा लेना है। एक तरीका कट लगाने का तो ये है, इस पर बहुत ज़्यादा देर लगेगी। इससे आसान तरीका आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, दूसरी पट्टी ली है और उसे एक ही बार पे मैंने अच्छे से ना 2 से 3 बार फोल्ड कर लिया, और फिर कट लगा लेंगे। फोल्ड करने से फटाफट पट्टी कट जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ढेर सारी जो पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं। अच्छा, अब हमें यहाँ पर छोटी सी स्टिक चाहिए, चाहे तो आप लकड़ी की ले लें या प्लास्टिक की। कुछ इस तरीके से मेरे पास झाड़ू की फालतू स्टिक पड़ी हुई थी। अब इसके ऊपर इस तरीके से आपने ग्लू गन लगा लेनी है, कॉर्नर पर लगा लेंगे, और पट्टी का एक सिरा पकड़कर इसके ऊपर आपने चिपका देना है। अब इसके ऊपर आपने अच्छे से बाकी को लपेटते जाना है, और लपेटते हुए फोल्ड करते जाएंगे। और देखिए, थिक सी लेयर आपने बनानी है। टॉप के ऊपर ना आपने अच्छी सी थिक सी घनी से जो है लेयर बना लेनी है। फिर एंड वाले सिरे पर आपने टेप लगा देनी है, चाहे तो ग्लू गन लगा लें, और फिर दूसरी
पट्टी यहीं से स्टार्ट करते हुए फोल्ड करते जाना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि अच्छे से टाइटली सारी पट्टियों को आपने फोल्ड करते जाना है, बिल्कुल घनी सी ठीक सा जो है आपने इसको जो है फोल्ड करना है। कुछ इस तरीके से सारी पट्टियों को फोल्ड करते जाएंगे। अब ये क्या तैयार हो चुका है वो भी आपको बताती हूँ। हमारी छोटी मोटी डस्टिंग के लिए ज़बरदस्त ये डस्टर तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा ये डस्टर कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये डस्टिंग का काम बहुत अच्छे से करेगा। अब इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। कभी कभी बेड पर हमारे बच्चे बहुत कुछ खाकर गिरा देते हैं, स्पेशली सर्दियों में माल्टे और मूंगफली जो है जगह जगह फैला देते हैं, चिप्स और बिस्किट होते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट जो है वो बेड पर झाड़ू तो दे नहीं सकते, तो इस तरीके का ये डस्टर तैयार करके रख लीजिए। इसका यूज़ करके आप अपने बेड को क्लीन कर सकते हैं। आप इसे डेली क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी घर के दरवाजे, गेट हो गए, खिड़कियाँ हो गई, जिस पर बहुत ज़्यादा धूल मट्टी और गंदगी हो जाती है और कहीं ना कहीं इस पर छोटे मोटे जाले भी लटक जाते हैं। इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। ये बहुत ही यूज़फुल है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसे यूज़ करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा ये कितना अच्छे से वर्क करता है। साथ ही साथ में आप इसे पानी से वॉश भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये क्लीन भी हो जाएगा और इसे आप धूप में सुखाकर फिर से यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया भी मेरा प्लास्टिक की पॉलीथीन को लेकर है। कई बार ऐसे शापर भी बहुत ही ज़्यादा काम आ जाते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आज हम इससे अपना काम बहुत ज़्यादा आसान करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए कभी कभी हम लेडीज़ के हाथों में कट लग जाता है जिसकी वजह से हम आटे को गूंद नहीं पाते और हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस प्लास्टिक के थैले से हम अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले एक मजबूत सा शापर ले लेना है और उसके अंदर जितना आटा आपने गूंदना है उतना आटा ले ले। मैं यहाँ पर 1 कप आटा डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। आपकी मर्जी, आप चाहे तो नमक को अवॉइड कर दें, चाहे तो आप नमक को डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। डायरेक्ट आपने एकदम से पूरा पानी नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा डालना है। कुछ इस तरीके से बगैर हाथ लगाए हम आटे को गूंद लेंगे। आप देखेंगे ये आटा मिनटों में गूंद कर तैयार हो जाएगा। खासतौर पर जो बच्चियां आटा गूंदना नहीं जानती, गुटलियां सी बन जाती हैं, तो ये टिप अच्छे से वर्क करती है। बिना आटे को हाथ लगाए, बिना अपने हाथ गंदे किए आप आटे को बहुत अच्छे तरीके से गूंद पाएंगे। और ज़रूरत के मुताबिक आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इस तरह से आटे को आपने अच्छे से मसलते जाना है। आप देखेंगे आपका आटा बगैर मेहनत के गूंद जाएगा। इससे आटा गूंदना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। बच्चे बड़े सभी आराम से आटा गूंद सकते हैं। हॉस्टल में रहने वाले जो लड़के लड़कियां होती हैं बड़े आराम से इस टिप को ज़रूर आजमाएं। आप मुझे दुआएं देंगे। बिना हाथ को गंदे किए आप आटे को गूंद पाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा रेडी हो चुका है और हमारे हाथ भी गंदे नहीं हुए। तो नेक्स्ट टिप हमारी सॉक्स को लेकर है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त यूजफुल है। फ्रेंड्स कोई भी स्कूल गोइंग हो या ऑफिस गोइंग हो तो उन्हें डेली अपनी सॉक्स को वेयर करना पड़ता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आने लगती है। खास तौर पर गर्मी और बारिश के टाइम में तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो सॉक्स को डेली चेंज करना भी पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में आप अपनी सॉक्स को कैसे पहन सकते हैं बिना रोजाना चेंज किए? तो यहाँ पर आपको लेना है टेल्कम पाउडर, कोई भी जो आपको खुशबू जिसकी पसंद हो, और आपने थोड़ा थोड़ा ना सॉक्स के अंदर इस तरीके से जो है छिड़क देना है। आप इसे बिना किसी बैड स्मेल के पहन सकते हैं। आपको डेली चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट टाइम इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा। आई होप ये टिप आपको जरूर अच्छी लगेगी। नेक्स्ट टिप मनी सेविंग है। देखिए अक्सर हमारे पास ऐसे बॉल होते हैं जिनके ऊपर लिड नहीं होती या उसका ढक्कन टूट जाता है, तो उसका जबरदस्त DIY आप तैयार कर सकते हैं। बस एक आपने शॉपर लेना है, थोड़ा सा बड़ा शॉपर लीजिएगा और उसमें बॉल को रख दीजिएगा। देखिए बॉल को सेंटर में रख देना है और सेंटर में रखने के बाद शॉपर को इस तरह से लपेट लेंगे और समेटने के बाद इसके ऊपर चाहे तो आप रबर बैंड लगा दें, चाहे तो आप कोई चूड़ी ले लीजिए या कोई पुरानी पोनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रबर बैंड का इस्तेमाल किया और बस आपने शॉपर को नीचे की तरफ करके अच्छे से सिक्योर कर लेना है। बस इस तरह से सेट कर लीजिए और देखिए बहुत ही आसानी से आपके पास फ्री में एक बास्केट तैयार हो चुकी है। देखने में भी खूबसूरत लगेगी और आप इसे चीज़ें रखने और निकालने के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी भी रहेगा। आप इसमें चाहें तो आलू प्याज को भी रख सकते हैं और रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आप इसमें खजूरों को सेव करके रख सकते हैं, मक्खियों से बच जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ढेरों ढेर शॉपर जो है वो डालने का तरीका बता रही हूँ। जो इधर उधर पड़े होते हैं, फैले होते हैं, इतना मैस लगता है, वो एक जगह सिमट जाएंगे। निकालना रखना भी बहुत ही आसान है और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो शॉपरों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इसे बना सकते हो। नेक्स्ट टिप मेरी चॉपर को लेकर है। देखिए चॉपर का इस्तेमाल अमूमन हर किचन में होता है सब्जियों को चॉप करने के लिए, मगर देखिए इसका ख्याल सही तरह से ना रखा जाए ना तो धागा जल्दी टूट जाता है। और अगर आपके चॉपर का धागा भी जल्दी जल्दी टूट जाता है या फिर आपके चॉपर का धागा बार बार फंस जाता है, सही तरीके से चल नहीं रहा, तो फिर आप क्या करें, थोड़ा सा वैसलीन ले लें। धागे को पहले आपने पूरा बड़े आराम से खींच लेना है, तेजी से नहीं खींचना, आराम आराम से इसको बाहर खींच कर निकाल कर उंगली से दबा लेना है ताकि ये अंदर ना जाए। फिर आपने हल्की सी वैसलीन जो है उंगली पर लगाकर ऊपर से लेकर नीचे तक ना अच्छे से रगड़ देनी है, यानी अच्छे से आपने इसकी मसाज कर लेनी है। ऐसा करने से एकदम ये वाटर प्रूफ हो जाएगा
पड़ेगा, क्योंकि जब हम जो है चॉपर के ढक्कन को धोते हैं ना तो पानी अंदर चला जाता है, बार बार धागा गीला हो जाता है, जिसकी वजह से वो धागा जो है वो टूट जाता है। इस तरीके से वैसलीन लगा लीजिए, आपका चॉपर लंबे टाइम तक चलेगा। तो नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी चॉपर को लेकर है। देखिए, इस चॉपर को हम कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स को काटते हैं ना तो होता क्या है कि इसके ढक्कन पर बहुत ज्यादा जो वेजिटेबल्स कटी हुई है ना वो लग जाती है, जिससे बार बार जो है हमें ढक्कन को धोना पड़ता है और फिर इसके अंदर जो है वो पानी चला जाता है, जिससे इसकी डोरी खराब हो जाती है। तो ढक्कन को बार बार ना धोया जाए, इसके लिए क्या करें? तो इसका इजी सा हल है, एक आम सा पॉलीथीन ले लें और इसको ना एक साइड से पॉलीथीन को कट कर लेना है, ठीक है। उसके दरमियान में एक छोटा सा होल कट कर लेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर इस पॉलीथीन को ना चॉपर के ढक्कन के ऊपर जो है इस तरीके से लगा देना है और फिर आप आराम से जो इसमें आपने सब्जी काटनी है उसको काटें। इससे क्या होगा, जो चीज़ आप काटेंगे वो सिर्फ चॉपर के अंदर रहेगी। चॉपर के ऊपर जो पॉलीथीन लगाया है वो गंदा होगा और ढक्कन आपका बिल्कुल साफ रहेगा, जिससे आपको ढक्कन बार बार नहीं धोना पड़ेगा और आपकी मशीन जो है बहुत अच्छे से चलेगी। तो सुई में धागा डालने का जो प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों को है, आजकल तो चश्मे बच्चों को भी लगे हुए हैं, तो सुई में धागा डालना बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है। तो अगर आंखें कमजोर हो गई हैं तो सुई में धागा कैसे डालें, तो आपको बहुत ही आसान यूजफुल से 2 तरीके बताऊंगी, आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही यूजफुल है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फूल झाड़ू में से एक बाल निकाल लेना है, यानी कि आपने एक बारीक सा जो है वो तिनका निकाल देना और उस तिनके को निकाल कर आपने क्लीन कर देना। क्लीन किस तरह से करना है, उसके साइडों पर जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना उनको अच्छे से निकाल देना है, साफ कर लेना है। फिर इस तरह से फिर आपने इसको फोल्ड करना है यू शेप में, ठीक है। उसके बाद आपके सुई धागे के डब्बे में कोई बॉक्स रखते हैं, जो भी कोई चीज रखते हैं, उसके ऊपर आपने इस तरीके से यू शेप में करके ना इसको जो है आपने सेलो टेप से जो है चिपका देना है, ठीक है। याद रहे उसी चीज के ऊपर आपने चिपकाना है जो आपकी सुई धागे के डब्बे में कोई चीज रखी हो, जिससे ये टूल आपकी हमेशा काम आ सके। अब जितनी भी छोटी सुई है उसके अंदर ये चला जाएगा। उसके बाद आपने पहले क्या करना है, यू शेप में जो बाल हमने लगाया ना, पहले आपने सुई को इसके अंदर डालना है और फिर आपने इसके अंदर धागा डाल देना है। फिर सुई को आप बाहर खींच लीजिएगा, सुनने से ज्यादा आप देखने पर फोकस करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इतना करने के बाद ऑटोमेटिकली धागा जो है वो सुई के अंदर आ जाएगा। फिर आप ये इस्तेमाल करके अपने सुई धागे वाले डब्बे में इसको दोबारा रख लीजिएगा। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल जो बाल है ये नहीं टूटेगा, आप इसको आराम से रख सकते हैं, ठीक है। अब आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, वो भी बहुत ही ईजी है। उसके लिए आपने पेपर लेना है और पेपर को इस तरह से कट कर लेना है। कोई भी कागज आप ले सकते हैं, चाहे तो आप न्यूज़पेपर ले लें, चाहे आप जो है साफ कागज ले लें या लिखा हुआ कागज ले लें और फिर इस तरह से कॉर्नर बना लेना है। फिर आपने कॉर्नर से ना फोल्ड कर लेना है। अब जो धागा आपको सुई में डालना है वो धागा लीजिए और जिस कॉर्नर से हमने फोल्ड किया था उस कॉर्नर के किनारे पर आपने धागे को रख देना है और थोड़ा सा जो है ज्यादा ऊपर आपने नहीं रखना, हल्का सा बस ऊपर रखना है कागज के ऊपर। फिर आपने सुई को पेपर के कॉर्नर के ऊपर डाल देना है तो बड़ी आसानी से अंदर चला जाएगा। उसके बाद सुई में से जितना भी कागज निकलेगा उसमें से धागे को खींच लिए। तो इस तरह से भी धागा आसानी से सुई में डाल सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और ये कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप कौन कौन से सिटी से मुझे देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप जबरदस्त यूजफुल मनी सेविंग है, हमारे टूथपेस्ट को लेकर है। फ्रेंड्स, जब हमारे टूथपेस्ट खाली हो जाते हैं तो हम इसे उठाकर फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज है। इस खाली टूथपेस्ट के 3 हैरत अंगेज कमाल आपको बताऊंगी। इसी खाली टूथपेस्ट के अंदर हम ढेर सारे कपड़े भी रख सकते हैं और हम अपने किचन के कामों को भी आसान बना सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। जो इसके अंदर थोड़ा बहुत टूथपेस्ट है उसका भी हम यूज करेंगे, उसे भी हम जाया नहीं करेंगे। हम अपने घर के ढेर सारे कामों को आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर खाली ट्यूब मैंने ली है, इस तरह से कैंची की मदद से इसको कट कर लेंगे। कैंची की मदद से पतले पतले स्लाइस कट कर लेंगे। इस तरह से पतली पतली पट्टियां कर लेंगे। जो पीछे का ये हिस्सा बच गया था उसे निकाल कर फेंक देंगे। एक बर्तन लेंगे और उसके अंदर इस ट्यूब की पट्टियों को भी डाल देंगे और जो साथ में ऊपर वाले पार्ट का ढक्कन था उसको भी खोलकर लाजमी डाल देंगे। बहुत ही काम की चीज है। इसका भी आपको हैरत अंगेज एक हैक बताऊंगी। हल्का सा पानी आपने नीम गर्म लेना है। अगर हम नीम गर्म पानी लेंगे ना तो उसके अंदर जो ट्यूब लगी हुई है वो बड़ी आसानी से निकल जाएगी, अच्छे से दूसरी तरफ हम साफ सुथरा पानी ले लेंगे और इसमें इसको डाल देंगे ताकि ये पट्टियां जो है ना अच्छे से साफ सुथरी धुल जाए। और देखिए काफी टूथपेस्ट अंदर से निकली है जिसे हमने निकाल लिया था, इसे हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। अब इन सारे रिंग्स को हम रख देंगे एक प्लेट में सूखने के लिए और इसमें जो ऊपर वाला पार्ट था इसको भी हम इसमें रख देंगे सूखने के लिए। इसका भी बहुत ही जबरदस्त आपके साथ एक हैक शेयर करूंगी। तो जितनी देर में ये सूख रहे हैं इतनी देर में इस पानी में जो है बहुत ही जबरदस्ती चीजें डालेंगे। 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, तकरीबन हर किचन में मौजूद होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे तो ये और ज्यादा पावरफुल हो जाए।
आप चाहें तो इस पानी में 1 से 2 चम्मच सिरका भी डाल सकते हैं और डिश वॉश लिक्विड अगर आपके पास है तो वो भी डाल दें। डिश वॉश लिक्विड अगर आपके पास नहीं है ना तो आप जो है विम में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इस पानी को एक स्प्रे वाली बोतल में डाल देंगे। अब इसे कैसे और कहाँ यूज करना है वो भी आपको बताऊंगी। आप इससे क्लीनिंग कर सकते हैं अपने वॉशरूम में, बेसन और सिंक एरिया को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। लाइव आपको सारी चीजों का रिजल्ट दिखाऊंगी। देखिए वॉशरूम में ये जो मग होता है नहाने वाला होता है या बाल्टियां होती हैं उसके ऊपर पानी के सफेद निशान लग जाते हैं। उसके ऊपर आपने स्प्रे करके ना 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। जितनी भी मैल कुचैल होगी साफ हो जाएगी। 10 मिनट के बाद किसी जाली से या पुरानी स्टील वाली जाली है तो उससे आपने जो है इसको रगड़ लेना है। दाग देखेंगे आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। 10 मिनट के अंदर ही देखिए बिल्कुल साफ सुथरा चमकदार हो गया है। इसी तरह से ये आपकी किचन में भी बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग का काम करता है। गैस की चूल्हों को भी इससे साफ कर सकते हैं। तो महंगे महंगे स्प्रे खरीदने की बजाय घर की चीज़ों से ही ये स्प्रे तैयार करें। कोई पैसा भी नहीं आपका लगेगा और फ़ायदा आपको लाखों का होगा। देखिए लाइव आपके सामने दिखा रही हूँ। स्प्रे करके मैंने इसको छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद किसी कपड़े से, मलमल के कपड़े से मैंने इसको साफ किया है। आपका चूल्हा ऐसे चमक जाएगा। इसी तरह से किचन की टाइल्स पर चिकनाई के गंदे तरीन दाग लग जाते हैं, उन पर भी आप स्प्रे कर दें। कोई आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा। 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर आप इसको साफ करें। टाइल्स आपकी चमक जाएंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं उनको भी क्लीन करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन इस मैजिकल स्प्रे से साफ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। स्प्रे कीजिए, 5 से 10 मिनट स्टे दीजिए और सारी मैल गंदगी सॉफ्ट हो जाएगी और आप रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। कपड़े से क्लीन कीजिए और जो पार्ट कपड़े से अच्छे से क्लीन नहीं हो रहे वहां पर आप जो है पुराने टीथ ब्रश का इस्तेमाल कीजिए, उससे साफ कीजिए। आपके अप्लायंसेस जो है इस तरह से चमक दमक जाएंगे। अच्छा, इतनी देर में यहाँ पर जो खाली टूथपेस्ट के रिंग को हमने धोकर रखा था अच्छे से ड्राई हो चुके हैं और जो ये टूथपेस्ट का ऊपर वाला पार्ट है ये भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसको मैं बाद में आपको बताऊंगी क्या इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी इन रिंग का इस्तेमाल। इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। इन रिंग्स को पहले जो है आपने पलट लेना है, यानी जो है ऊपर वाला पार्ट अंदर कर लेंगे और अंदर वाले पार्ट को आपने बाहर निकाल लेना है। तो चलें आपसे शेयर करती हूँ इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आपको बताती हूँ। आप अपनी अलमारी में ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी हुक पर या अलमारी में हैंगर में कपड़े रखते हैं तो एक हुक में एक ही हैंगर आता है। तो अगर आप अपने हैंगर के इस ऊपर वाले हिस्से में एक रिंग को डाल देते हैं तो आप अपनी हुक में लगाएंगे, फिर आपको ये फायदा होगा कि आप इसके अंदर दूसरे हैंगर को भी हैंग कर सिर्फ और सिर्फ इस खाली टूथपेस्ट के रिंग के थ्रू। और ये काफी मजबूत रिंग है, कभी नहीं टूटते, तो आप बेफिक्र होकर इसे यूज कर सकते हैं। इस तरह से एक ही हुक में या एक ही हैंगर में कई हैंगर में कपड़े डालकर आप हैंग कर सकते हैं। अगर आपकी अलमारी में कम जगह है तो इस तरह से एक ही हैंगर में ढेरों कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे किचन में दूध को कवर करने के लिए कुछ इस तरह की जाली होती है और उसके सेंटर में हैंडल सा बना होता है पकड़ने के लिए। ये बड़ी जल्दी खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे ठीक करने के लिए हम इस टूथपेस्ट के माउथ का यूज करेंगे जो हमने पहले संभाल कर रखा था। किस तरह से करेंगे, ये जो टूथपेस्ट का ऊपर वाला पार्ट हमने रखा था ये बड़ी काम की चीज है। इसके पहले आपने एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल लेना है, कट कर लेना है सीजर की हेल्प से। अब इसे हम कहाँ यूज करेंगे ये भी आपको बताती हूँ। तो जी जिस टूथपेस्ट की नोजल को हमने क्लीन किया था उसे हम इस तरीके से अपनी दूध वाली जाली जो है उसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे और बड़ी इजीली ये आराम से इसमें चला जाता है। अब इसके ऊपर वाला जो कैप था टूथपेस्ट का वो इसके ऊपर हम लगा देंगे। अब देखिए इस जाली को उठाने के लिए परफेक्ट पकड़ सी बन गई है, यूज करना भी आसान हो जाएगा। जब भी हम अपने दूध को कवर करेंगे तो बड़ी इजी से इसे उठा भी सकते हैं, ना कोई खर्चा हुआ है, एक जुगाड़ से आपका काम आसान हो गया है। तो चले नेक्स्ट टिप जबरदस्त मनी सेविंग है, पुराने ट्राउजर को लेकर है। एक जबरदस्त यूज बता रही हूँ आपको। अगर आपके घर में कोई भी पुराना ट्राउजर है जो बेकार पड़ा हुआ है उसे आपने पहले इस तरह से उल्टा कर लेना है, ठीक है। एक पॉइंचा आपने इस तरह से उठाना है और यहाँ तक आपने उठाकर लेकर आना है और यहाँ पर फिर आपने कोई रबड़ बैंड लगानी है या आपने कोई पुरानी पोनी लेनी है, इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं पोनी लगा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, ये देखिए जिस पॉइंचा पर हमने पोनी लगाई थी उसमें से इस तरह से हाथ डालेंगे और बाकी जितना भी ट्राउजर है और दूसरा पॉइंचा है आपने उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इस तरह से सारा एक्स्ट्रा पार्ट आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इसके बाद आपने इसको सीधा कर लेना है। अब आपने क्या करना है, आपने लेने हैं कोई भी कपड़े के पीसेस जो फालतू आपकी अलमारियों में वैसे ही पड़े होते हैं, फालतू पीसेस लेंगे उनको इसके अंदर डाल देंगे जिस तरह से मैं डाल रही हूँ, ठीक है। देखिए जो पुराने ट्राउजर होते हैं उनको हम इस तरह से वेस्ट कर देते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त DIY है, इसको आप बनाकर पुराने ट्राउजर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने सारे पीसेस से इसको भर लिया है। भरने के बाद इसके जो एंड वाले हिस्से को
है आप चाहें तो कट लगाकर इलास्टिक डाल दीजिए या मेरी तरह से सिंपल रबर बैंड की मदद से या पोनी की मदद से इसको अच्छे से सिक्योर कर लें। उसके बाद हाथों की मदद से थोड़ा सेट कर लीजिए और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा गोल तकिया आपके पास रेडी हो चुका है। ना कोई सिलाई ना कटाई, बहुत ही कम मेहनत में और झटपट गोल तकिया आपके पास ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तो जी ढेरों ढेर बर्तन बगैर किसी मेहनत के आसानी के साथ वॉश कर सकते हैं। ऐसा अनोखा यूनिक तरीका जिसमें ना तो आपकी मेहनत लगेगी ना टाइम लगेगा और इस टिप की मदद से आपके बर्तन धोने की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए ठंड के मौसम में बर्तन मांजना, बर्तन धोना एक बहुत बड़ा सर दर्द होता है और ऊपर से पानी भी इतना ठंडा होता है कि पहाड़ सा लगता है और बस यही सोचते हैं कि मैजिक हो जाए और बर्तन धुल। तो बस आज यही मैजिक आपको बताने वाली हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इससे बर्तन भी धुल जाएंगे और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। करना क्या है, सबसे पहले आपको कोई पुरानी जैकेट लेनी है, जर्सी लेनी है। जैकेट थोड़ी छोटी हो, बच्चे की भी ले सकते हैं और थोड़ी मोटी भी हो। आपने इसके स्लीव्स इस तरह से कट कर लेने हैं, ये एज अ वाटर प्रूफ की तरह काम करेंगे और बाकी जैकेट को आपने रख देना है और स्लीव को हम अलग कर लेंगे। उसके बाद आपको चाहिए प्लास्टिक के पॉलीथीन, 2 बड़े आपने लेने हैं जो हर घर में ईजिली होते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक की ग्लव्स ये वाले हो तो और भी अच्छा है। अगर ये ना हो तो आपके पास सर्जिकल ग्लव्स हो तो भी अच्छा है। और अगर ये दोनों नहीं है तो प्लास्टिक के जो शार्पर है ये तो हर घर में मौजूद होते हैं, आपने ये लेने हैं। थोड़े बड़े साइज के लीजिएगा ताकि हमारा हाथ जो है इसमें आराम से मूव भी हो जाए। अच्छा, अब जो हमने स्लीव्स कट करके रखे थे उसे हम पहन लेंगे शार्पर के ऊपर से। इसे पहनने से 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा बाजू, हमारा स्वेटर जो है वो गीली नहीं होगी। दूसरा, ये जो शार्पर हमने पहने ये अच्छे से फिक्स हो जाएंगे, अपनी जगह पर बिल्कुल निकलने वाले नहीं है क्योंकि ये बच्चे के स्लीव अच्छे से मांजने में आसानी रहेगी। तो चले बर्तनों को मांजना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से जब मैं बर्तन धोती हूँ तो हाथ ठंडे क्या गीले भी नहीं होते और बाजू भी ये जो है वो हमारे गीले नहीं होते क्योंकि पानी जो है वो हाथों के अंदर जाता ही नहीं है और बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इस तरीके से बर्तन धोना काफ़ी ईजी हो जाता है। ठंड में ना हाथ जमते हैं ना पानी को हमें हाथ लगाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं 2 से 4 बर्तन नहीं सिर्फ धो रही बल्कि ढेरों ढेर बर्तन धोकर आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि ये तरीका रियल है और काम करता है कि नहीं। तो अब अफ्तारी के बाद जितने भी आप थके होंगे बर्तन आपके मिनटों में धुल जाएंगे, ना आपको ठंड लगेगी ना आप गीले होंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आपके हाथ बाजू बिल्कुल सिक्योर रहेंगे, पानी बिल्कुल स्किन को कहीं से भी टच नहीं करेगा। तो अब आपको ठंड कम लगेगी। देखिए बड़े बर्तन जैसे कढ़ाई देगची होती है वो भी मैं आपके सामने आराम से धो रही हूँ। अब बर्तन मैंने मांज लिए, अब आपको धोकर भी दिखाऊंगी। डिटेल से मैंने आपके सामने बर्तन भी मांजे हैं और बर्तन धो भी रही हूँ। ये टिप 100% वर्क करती है और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि मेरे हाथ बिल्कुल गीले नहीं हुए हैं। इससे आपके हाथ ना फटेंगे ना ड्राई होंगे। खासतौर पर सर्दियों में मेरे हाथ तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो बिना हाथ ख़राब किए ये काम आप आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से आपका काम फास्ट भी हो जाएगा। तो लास्ट में रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाओगे। यहाँ पर ना मेरे हाथ गीले हुए हैं ना बाजू गीले हुए हैं। अब इन स्लीव्स को आप ड्राई करके जो है रख सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम भी आपके काम आ सके। और बर्तन भी देख लीजिए अच्छे से साफ सुथरे हो चुके हैं। तो वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी इसी तरह की मजेदार और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।